Assalamu alaikum. Today we will discuss about Newton's laws of motion. सबसे पहले हमें देखना है कि मोशन क्या है. किसी भी चीज़ की मूवमेंट. फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है. यहाँ पर इसकी एग्जांपल ले लें. अगर यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो मोशन कर रही है, या फिर कोई इंसान है वो चल रहा है, उसकी मोशन प्रोड्यूस हो रही है. तो कोई भी चीज़ कैसे मोशन करती है या किस टाइप की करती है, उसको न्यूटन्स ने समझा और उसने 3 लॉज दिए हमें कि मोशन कैसे चलती है, कैसे वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें. उसने हमें 3 लॉज दिए. फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है. फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. एंड ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था कि इनर्शिया का मीनिंग किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस. यानी अगर कोई एक चीज़ चल रही है, ठीक है, अगर कोई एक चीज़ रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो यही चाहेगी कि मैं चलती ही रहूँ. ठीक है, रेजिस्ट प्रोवाइड करती है अगर कोई उसमें मुदाखलत करे तो. फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ या कोई भी इंसान मूवमेंट कर रहा है तो वो उसी ही स्पीड से वैसे ही मूवमेंट करता जाए, यूनिफॉर्म स्पीड में मूवमेंट करता जाए. फॉर एग्जांपल अगर देखें ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये मूव कर रही है बिल्कुल एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव करी जा रही है. ठीक है, करी जा रही है नॉन स्टॉप ये मूवमेंट परफॉर्म करी जा. ये अपनी वैसे ही स्पीड में मूव करती ही जाएगी जब तक कोई पीछे से इसे धक्का ना दे. देखें, किसी ने पीछे से मूव किया, एक्सटर्नल फोर्स दी, तो ये अब इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई है. अगर उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है तो वो फर्स्ट लॉ नहीं है. अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, बिल्कुल एक ही स्पीड से एक गाड़ी मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ. कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर एक्ट नहीं करती तो. ऐसे ही एंगुलर में, जैसे हमारी अर्थ जो है, हमारी ज़मीन है, ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ. ये नहीं कि एक दफ़ा उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, कम हो गई. जब तक कोई अल्लाह पाक ने फरमाया है ना कि क़यामत आएगी, तो जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उस पर एक्सटर्नल फोर्स या कुछ नहीं होएगा तो वो मूव अपनी स्पीड से ज़्यादा नहीं कर पाएगी. अभी वो उसी स्पीड से मूव कर रही है. तो ये है फर्स्ट लॉ. ठीक है, अब आ जाए सेकेंड लॉ की तरफ. सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? सेकेंड लॉ बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट लॉ के. फर्स्ट लॉ में यही था कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती. बट सेकेंड लॉ में ये है कि अगर एक स्पीड से कोई भी मूवमेंट चल रही है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे यही देख लें कि ये एक गाड़ी, जिसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दिया आपको, गाड़ी है, ठीक है, ये अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. ठीक है, तो आपने इसका एक्सेलरेट कर दिया, पीछे से किसी ने एक्सेलरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा मूव करने लग गई. ठीक है, तो इसका फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं तो उसको आप एक्सेलरेट करते हैं. बाइक को जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, जितनी उसमें फोर्स आप देंगे, उतनी ही ज़्यादा वो मूवमेंट परफॉर्म करेगी. ठीक है, सेकेंड लॉ हमारे पास आता है F = ma. इसमें यह है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है. M क्या है? बॉडी है. ठीक है, बॉडी पे उसने एक्ट किया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है, एक्ट किया है उसने. तो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के. ठीक है, जब भी आपने किसी चीज़ को फोर्स देनी है तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा उतना ही. जैसे मैंने बाइक की एग्जांपल दी है कि आपने उसको जब आप चलाएंगे उसको, ठीक है, एक्सेलरेट करेंगे, तो जितनी आप फोर्स करेंगे उतनी ही वो एक्सेलरेट होगा और उतनी ही वो मोशन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो सेकंड लॉ हमें यही बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है और M बॉडी पे और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. क्योंकि ये लीनियर मोशन के लिए जो भी हम सिंपली मूवमेंट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एंगुलर मूवमेंट की,
क्योंकि हम एंगुलर मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम एंगुलर का भी फार्मूला देखेंगे अब इसमें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लीनियर्स की जो हम इक्वेशंस यूज़ करते हैं एंगुलर में वही चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर में जाके वो क्या बन जाएगा, टॉर्क। टी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सिंपल मोशन में तो हम उसको फोर्स, सिंपल अगर हमने मोशन करवाने तो उसको हम फोर्स करें, लेकिन जब हम राउंड मूवमेंट किसी चीज़ की करवाएंगे तो उसमें टॉर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू टॉर्क, और जो M है वो इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये लास्ट में आपको वीडियोस में आप एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लें। M इज इक्वल टू I एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। F की जगह क्या आ जाएगा, T, M की जगह आ जाएगा I एंड A की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो थर्ड लॉ हमें क्या बोलते हैं, नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ हमें बोलते हैं एनी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी चीज़ का मतलब आपने कोई भी रिएक्शन दिया तो उसका ऑपोजिट या सेम रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल को नीचे ज़मीन पे हिट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉल तो मुझे नहीं मिली, फॉर एग्जांपल अगर ये देख लें, ये बॉल की तरह अगर आप इसको ज़मीन पे हिट करते हैं, ठीक है, तो ये तो एक तो बॉल रिपीट होकर ऊपर हमारी तरफ आता है, ठीक है। जो ज़मीन की अपनी फ्रिक्शन होती है वो फोर्स पर रिड्यूस करती है, एंड जो बॉल होता है हमारे पास दोबारा वापस आ जाता है। थर्ड लॉ इसी को बात कहते हैं कि आपने अगर एक चीज़ को नीचे से ज़मीन पे फेंकी है तो वापस वो आपकी तरफ आ जाएगी, वो रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। थर्ड लॉ की एग्जांपल बायोमैकेनिक्स के बुक में उन्होंने दी हुई है कि अगर एक जो प्लेयर बैट खेलते हैं, ठीक है, वो जब बैट को ज़ोर से उसकी ग्रिप को पकड़ के उसको जब स्विंग करते हैं बॉल को, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, अपर आर्म में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो कि आपकी लोअर लेग्स में उसका अफेक्ट जाता है, और आपकी जो लोअर लेग है वो रोटेट कर जाती है, ठीक है। वो रोटेट करती है तो उससे आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड में नहीं होता, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं उन्होंने वो फुट फर्मली, जो उन्होंने प्लांटेड शूज़ पहने होते हैं जो कि उनको फर्मली उधर रखते हैं, जो उन्हें गिरने नहीं देते। उससे अब क्या होता है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क प्रोड्यूस जनरेट अपर बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो ग्राउंड की तरफ ट्रांसलेट हो, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और ग्राउंड अपना एक ऑपोजिट रिएक्शन क्रिएट करता है, वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जिससे जो वहाँ पे प्लेयर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो माय न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो 3 लॉज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लॉ में एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में ये कि एक स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी चल रही है तो वो स्पीड उसी एक ही स्पीड से चलेगी, उसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई भी बाहर से आके फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। वो जैसे स्पीड से मूव कर रही है वैसे ही मूव करेगी। आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है कि सेकंड लॉ बिल्कुल अपोजिट है, उसमें ये होता है कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। अगर हम लीनियर की बात करें तो उस पर यूज़ होगा एफ, लेकिन अगर हम एंगुलर किसी बॉडी की बात करेंगे तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये उसके फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आपने करने हैं। देन थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहते हैं, थर्ड लॉ कहते हैं कि अगर एनी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी अगर आपने मूवमेंट की है तो उसका रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हिट करते हो बाल को ज़मीन पर, तो वो बॉल जो आपकी ज़मीन है वो फोर्स प्रोड्यूस करेगी, और जो बॉल है वो वापस आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो आपके थर्ड लॉ कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।